सब जगह चलता है। लेकिन 2 अक्टूबर को हम जब महात्मा गांधी जी का जयंती सेलिब्रेट करते हैं तो हम उनके कुछ महान कार्यों को याद करते, वो है अहिंसा, सत्य, वो सादगी, वो नम्रता और शांति जो उन्होंने अपनाया था, ये हम उनको स्मरण करते हैं। हम मसीह का गांधी जी के तरफ देखने का तरीका यही है। हम और किसी चीज को नहीं देखते हैं, लेकिन गांधी जी के अंदर में जो कैरेक्टर था, उन्होंने डेवलप किया था, उस कैरेक्टर हमारे बाइबल से ही लिया गया है या बाइबल से प्रभावित है, वो हम देखते हैं। तो मैं आपको ऐसे 5 गांधी जी के कैरेक्टर मैं आज इस दिन पर उनके जयंती के अवसर पर बताना चाहूंगा, जो बाइबल से मेल खाते हैं और बाइबल से उनको इंस्पायर्ड है। ही इज इंस्पायर्ड बाय द बाइबल। तो पहला उन्होंने मार्ग अपनाया, वो है सत्य को जीवन का मार्ग बनाना। सत्य, उन्होंने सत्य, ईश्वर सत्य है करके कहा। तो एक वचन हम पढ़ते हैं, आप जल्दी से बाइबल खोल के रखिएगा, मैं रेफरेंस खोलूंगा, पढ़ते रहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6वां वचन आप सभी जानते हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिए। यीशु उनसे कहा, मार्ग जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ओके, थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर वचन कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। यीशु ने खुद कहा है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। और गांधी जी का कहना यह था कि सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, सत्य ही ईश्वर है। द ट्रूथ इज गॉड। परमेश्वर, सत्य परमेश्वर है। और सत्य क्या है, हमें यूहन्ना 14:6 में उसका उत्तर मिलता है कि यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। वो सत्य कौन है? गांधी जी ने कहा सत्य ईश्वर है। वो ईश्वर कौन है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये बाइबल से साबित होता है। मेरे प्रिय, एक मसीह का जीवन भी सत्य पर आधारित होना चाहिए। एक मसीह का जीवन भी सत्य पर आधारित होना चाहिए। जब सत्य को हम जानते हैं, या गांधी जी ने सत्य को अपनाया, सत्य को उन्हें इच्छा, तो आज मैं और आप और जितने विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें इस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा रहना। दूसरी बात, गांधी जी का दूसरा कैरेक्टर हम देखेंगे। उन्होंने कहा, किसी का आवाज प्लीज उसको म्यूट करिएगा। गांधी जी का दूसरा कैरेक्टर मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो है अहिंसा और शत्रुओं से प्रेम। अहिंसा और शत्रुओं से प्रेम। गांधी जी का ये अहिंसा मार्ग, ये यीशु की शिक्षा की याद लाता है। जब अहिंसा की बात होती है, शत्रुओं को प्रेम करने की बात होती है, तब ये हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा याद दिलाता है। गांधी जी का अहिंसा मार्ग हमें यीशु की शिक्षा की याद दिलाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 44 वचन पढ़िएगा। मत्ती 5 का 44। परंतु मैं तुझसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ओके, थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर वचन कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और तुम्हें जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। गांधी जी का मेन कैरेक्टर यही है। पूरे उनके योगदान के अगर आप कार्यों की अगर सूची बनाए या उनके बारे में स्टडी करें, तो यही वचन उनके जीवन में दिखा है, अहिंसा और शत्रु से प्रेम। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम गोली बारूद से लड़ाई करेंगे या इस अंग्रेजों को हराने के लिए या इनको भगाने के लिए हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने नहीं कहा। हमेशा अहिंसा, नॉन वायलेंस का उन्होंने नारा दिया और उसी से वो चलते गए, क्योंकि उनको पता था कि प्यार से ही दुनिया जीती जाती है। और उन्होंने ये बाइबल से प्रेरणा लिया। मैं आगे बताऊंगा कि वो कैसे ही
वो जबरदस्त तरीके से बाइबल से प्रभावित थे। उसका दूसरा कैरेक्टर है गांधी जी का अहिंसा और शत्रुओं से प्रेम। उन्होंने इस मार्ग को अपनाया। जब गांधी जी का ये अहिंसा का मार्ग दिखता है, अहिंसा का मार्ग हमें दिखाई देता है, तो सीधा हमें ये उनका कैरेक्टर यीशु की शिक्षा को याद दिलाता है। ये होगा उनका दूसरा कैरेक्टर। अभी हम गांधी जी का तीसरा कैरेक्टर देखते हैं, वो है नम्रता और सादगी। नम्रता और सादगी। गांधी जी का जीवन सादगी और नम्रता से भरा। गांधी जी का जीवन इतना नम्र था, इतना सादगी से भरा था, क्योंकि वो बाइबल से प्रभावित थे। हम पढ़ेंगे फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन ये कहता है। यदि आपने खोला है तो उसको जल्दी से पढ़िए। फिलिपियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझो। गांधी जी इन चीजों से प्रभावित थे। देखिए गांधी जी की कैरेक्टरिस्टिक और बाइबल के वचन कितने मेल जोल खाते हैं। नम्रता और सादगी का जीवन। फिलिपियो 2:3 में कहता है कि झगड़े या घमंड से कुछ ना करो, जो एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। गांधी जी का कैरेक्टर। गांधी जी के बारे में के लिए बहुत कुछ है। ये हो उनका तीसरा कैरेक्टर, नम्रता और सादगी। हम देखते हैं कि गांधी जी डिसिप्लिन व्यक्ति थे। अभी चौथा कैरेक्टर हम देखते, शांति बनाने वाले धन्य। गांधी जी ने भारत देश में इस भारतवर्ष में जब उस अंग्रेजों को काल में हम देखते हैं, तो उन्होंने नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा का जो मार्ग दिखाया या अपना स्टेटमेंट उसके लिए खड़े हो गए। उनका कहने उसके पीछे का अभिप्राय यह था कि देश में शांति बनाए रहे, किसी जाति झगड़े ना हो, किसी प्रकार का वायलेंस ना हो, शांति बनाए रहे। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये शांति वाला जीवन उनके पास कैसे पहुंचा। क्या कोई इतना शांति का संदेश दे सकता है? नहीं, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा उन्होंने ऐसा अपने अंदर डेवलप किया। हमें एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 5:9। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 9 ये कहता है, धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है धन्य है वे जो मेल करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और गांधी जी ने यही मिलता जुलता संदेश दिया है। यो अपना कैरेक्टर उसने ऐसे बनाया है, ऐसा जीवन जिया है, और इस देश में, इस राज्य में शांति बनाने का कार्य किया है कि किसी के अंदर झगड़े ना हो, शांति बनाए रहे। ठीक है, ये उनका चौथा कैरेक्टर है, शांति बनाने वाला। लास्ट कैरेक्टर मैं आपसे बांटना चाहूंगा, वो है सेवा और प्रेम। सेवा और प्रेम। गांधी जी ने जरूरतमंदों की सेवा की है। हम वचन पढ़ेंगे, गलातियों 5 अध्याय उसका 13 वचन, जो हमें सेवा और प्रेम के बारे में बताता है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 13 वचन पढ़े। भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे की, एक बार पढ़िए उसको, प्रेम से दास बने, क्या करें। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आप जो स्वतंत्रता दी गई है, हमें जो मसीह में स्वतंत्रता मिली है,
शारीरिक कामों के लिए नहीं, या इस छूट का, इस फ्रीडम का ये तरीका नहीं कि हम इसको किसी प्रकार से इस शरीर के लिए हम इस्तेमाल करें या अपने घमंड में जिंदगी जिए, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। गांधी जी के जीवन में सेवा और प्रेम की भावना आप देख सकते हैं। आप जाइए, पढ़ के देखिए, गांधी जी के बारे में सुनिए, आपको यही सब कुछ मिलेगा। अभी ध्यान करेंगे उन चीजों के ऊपर कि गांधी जी 5 कैरेक्टर ने डेवलप किया, ये कैसे हुआ, ऐसी कौन सी बात उन्होंने बाइबल से सीखी है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत ही प्रभावित थे उस समय में। ये शायद इतिहास में नहीं बताया गया, लेकिन आप अगर स्टडी करेंगे इतिहास की तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये यीशु मसीह की शिक्षा से प्रभावित थे। और सबसे ज्यादा अगर प्रभावित वो होंगे प्रभु यीशु मसीह की उस शिक्षा के ऊपर, तो आपको मालूम होगा माउंट, पहाड़ी उपदेश आप जानते हैं मत्ती में है। पहाड़ी उपदेश जो दिया गया है प्रभु यीशु मसीह ने, धन्य है वे जो नम्र है, इस प्रकार के जो प्रभु मसीह ने लिस्ट दिया है किस प्रकार से धन्य धन्य लोगों के बारे में, इस सर्मन से, इस संदेश से, इस टीचिंग से महात्मा गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन इतिहास ये कहता है कि जब गांधी जी के समय में या आजादी के समय में जब अंग्रेज हमारे देश में आए, तो एक सवाल पैदा हुआ कि अंग्रेज तो सारे ईसाई हैं, अंग्रेज सारे क्रिश्चियन हैं, यीशु का सुसमाचार लेकर आए हैं। जब गांधी जी ने उनको नजदीक से देखा कि इनका परमेश्वर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्यों खतरनाक है, ये क्यों इस प्रकार से है, इसलिए गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, आई लाइक क्राइस्ट, आई लाइक योर क्राइस्ट बट आई डोंट लाइक योर क्रिश्चियंस। मुझे तुम्हारा यीशु पसंद है, तुम्हारी बाइबल पसंद है, तुम्हारे शिक्षा मुझे पसंद है, तुम्हारा यीशु मुझे पसंद है, लेकिन मुझे क्रिश्चियंस पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने देखा, बाइबल का स्टडी किया, देखा बाइबल के अनुसार वो जिंदगी नहीं दिखाई थी। जब अंग्रेजों को देखा, हमारे शायद लोगों को भी देखा होगा, बाइबल के अनुसार वो चीजों को उसने नहीं पाया, इसलिए उसने ये कहा कि मुझे यीशु पसंद है, लेकिन ये यीशु को मानने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां वहां पर दिखाई दी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि गांधी जी भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभावित थे, उनके वचनों के द्वारा प्रभावित थे। उन्होंने पहाड़ी उपदेश को पूरे अपने जिंदगी में लागू किया था। और जो मैंने 5 कैरेक्टर आपको बताया है, वो 5 कैरेक्टर वो कि बुरा मत सुनो, 3 बातें उनकी, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। ये कहां से आया? ये बाइबल से। मतलब हमारी बाइबल का वचन कितना पावरफुल है, अगर कोई को लेना चाहे तो उसकी जिंदगी बदल देता है, उसकी लाइफ चेंज कर देता है। जब गांधी जी ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? गांधी जी का जीवन हमें मसीह के जीवन कैसा जीवन जिया है उसकी याद दिलाता है। मेरे प्रिय, मैं आज इस अवसर पर आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि गांधी जी का जीवन हमें मसीह के जीवन जीने का एक प्रोत्साहन देता है। और इस गांधी जयंती पर हम ये ठान ले आज से कि हम भी सत्य, प्रेम, नम्रता और सेवा में जीवन व्यतीत करें। ये बातें कहने के लिए नहीं है। शायद हम देखते हैं कि स्कूलों में अभी 2 अक्टूबर शायद पहले दिन या वो सेलिब्रेट किए होंगे, बड़े बड़े भाषण देते हैं, सेवा करो, प्रेम करो, ये करो, वो करो, लेकिन उनके पास में आधार नहीं है उन चीजों को करने के लिए। हमारे पास आधार है, हमारे पास प्रमाण है, हम क्यों करें? इसका एक जवाब है। अगर संसार के लोगों को बोलोगे सेवा करो, प्रेम करो, वो बोलेगा मैं क्यों करूं, मैं किस लिए करूं? उनके पास आधार नहीं है, उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं है। लेकिन हम मसीहों के पास में एक बड़ा कारण है, जिसके द्वारा हम जो सेवा, प्रेम भावना जो गांधी जी के जीवन में दिखता है, वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बाइबल है। जब गांधी जी बाइबल से प्रभावित हो सकते हैं और अपनी जिंदगी डिसिप्लिन में ला सकते हैं, तो मैं और आप क्यों नहीं? वो तो उन्होंने तो
वो तो संसार में से एक व्यक्ति थे। उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया था, लेकिन शिक्षा को ग्रहण किया था। हम तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता को उद्धार करके मान लिया है। तो यदि संसार का व्यक्ति, मतलब यही कहने का मतलब यही है कि बाहर के व्यक्ति उसके परमेश्वर के इन आशीषों को ले रहे हैं और हम वैसे ही, हमारे पास आशीष है लेकिन हम उसका फल नहीं ले रहे, हम नहीं खा रहे, एक बात हो गई। इसलिए आज हमें गांधी जी की जयंती यही याद दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जो गांधी जी ने अपना जीवन उसी तरीके से जिया है और एक बड़ा काम उसको सफलता मिली है। सो आइए हम सब लोग आज इस दिन पर परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान लगाए। जिस प्रकार से गांधी जी ने महान उपदेश को, पहाड़ी उपदेश को उन्होंने स्वीकार किया, यीशु को स्वीकार किया, उनकी शिक्षाओं को उन्होंने मान लिया, उसी तरह से हम भी अपने मसीह को आगे अपने चरित्र में दिखाए। प्रभु हम सभी को इस वचनों के द्वारा